समटाइम ये होता है ना कि स्ट्रेस ईटिंग होती है ना, इसी तरह से स्ट्रेस शॉपिंग होती है। बंदे को स्ट्रेस होता है तो वो खरीदारी करता है, पैसा खर्च करता है। बंदे को स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा खाना खाता है, वेट बढ़ता है, प्रॉब्लम में जाता है। ठीक है ना, ये इशू हो जाता है उनके साथ। और वो कहते हुए नजर आता है कि यार सारी जिंदगी बहुत कमाया, गया किधर पता ही नहीं लगा। इस चीज़ के बगैर मेरा गुजारा है जिसके लिए मुझे आधा दिन काम करना पड़ेगा, 4 घंटे में काम करता रहूँगा तो फिर जाके ये चीज़ आएगी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है चीज़ की। आप मिनिमम एक्सपेंडिचर पे चले जाएंगे, कम से कम खर्चे पे चले जाएंगे। यकीन करें आपकी मईशत यहीं से सुधरेगी, क्योंकि हमारा दीन कहता है म्याना रवि इख्तियार करें, असराफ ना करें। देखिए हमने किसी को नीचा नहीं दिखाना। एक बात याद रखें, हर शेर का सवा शेर है। ये इसमें गए तो आप जलीली होंगे, वो मकान वाली बात वाले कि बड़ा मकान बन जाएगा तो आप टक्के के नहीं रहेंगे, अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। आपके सूट से किसी ने महंगा सूट पहन लिया तो आपकी कोई औकात नहीं रहेगी, आपकी गाड़ी से महंगी गाड़ी हुई तो आपकी कोई औकात नहीं रहेगी। ऐसी जिंदगी ना जिए। ये जिंदगी का इख्तियार आपका नहीं है, किसी और का है इख्तियार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। बेशुमार लोगों की ज़िंदगी इस वक्त अजीरन है, परेशानी में है, ज़िंदगी का मज़ा नहीं है, पता नहीं चल रहा आमदनी आती कहाँ है जाती कहाँ है। गुनाह बेलज़्ज़त वाला मामला है, एक ज़रबुल मिसल है कि सारी ज़िंदगी हो गया काम करते हुए, ख़र्चे ही नहीं पूरे हो रहे, पैसा आता कब है जाता कब है पता नहीं चलता, ज़िंदगी का चाम नहीं है। ये कैफियत बेशुमार लोगों के यहाँ है। लेकिन ये जो आमदनी वाला मामला होता है ना, इस पे गौर खोज करना बेहद ज़रूरी है और इंसान का काम है। इंसान सोचता है अल्लाह ने इसको सलाहियतें दी हैं, चेंज करता है, अल्लाह ने इसको सलाहियतें दी हैं। जो लोग ये नहीं करते ना, वो इंसानियत वाली ज़िंदगी नहीं जीते। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये चीज़ें इसी का ही मानी है। आपने बेशुमार लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं जी हम कमाते हैं तो समझ नहीं लगती कहाँ है। पहली बात, उन्होंने अपना पर आवर आमदनी कमाने का कैलकुलेट नहीं किया हुआ। अगर किसी ने यह कैलकुलेट किया हुआ है ना कि मेरी पर आवर आमदनी क्या है, तो फिर असल कहानी शुरू होती है कि वो फिर स्पेंड कैसे करेगा। एक बंदा अगर आप सोचिए एक दिन में 4,000 रुपया कमाता है और वो एक खाने पे 2,000 रुपये खर्च कर देता है रेस्टोरेंट के अंदर या किसी भी खर्चे के ऊपर। अब अगर वो इस चीज़ को इससे रिलेट करे कि भाई मुझे ये जो पैसा है दोबारा कमाने के लिए 4 घंटे, यानी 8 घंटे की उसकी ड्यूटी है तो 4 घंटे काम करना पड़ेगा, और जो मैं आधा घंटा घंटे में ये मैं उड़ा दूंगा, तो उसको समझ आएगी कि ये वो थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए कितना जो है ना वो कष्ट करेगा। कष्ट का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है। अब जब आपको ये पता लगे ना कि मुझे ये पैसा खर्च करते हुए ये कष्ट करना पड़ेगा, जो कि लोग ज़िंदगी भर करते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आती, तो वहाँ आपकी स्पेंडिंग बहुत कमाल हो जाएगी। आपको पता होगा कि यार इस चीज़ के बगैर मेरी ज़िंदगी बेहतरीन है। जो लोग 10 लाख रुपया महीना भी कमाते हैं ना, वो भी अगर ये चीज़ नहीं ना करते तो वो उनको भी 1-2 लाख रुपया कहीं से लेना पड़ता है। मैं बड़े इत्मीनान से कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी केसेस मौजूद हैं। लोग तो कहते हैं नहीं हमारा 50,000 में 1 लाख रुपए में खर्चा होता है और बचता कोई नहीं। जो 10 लाख रुपया कमाता है आलम उसका भी यही है। क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इंसानों को स्पेंडिंग की बुरी आदत पड़ गई होती है, लत पड़ गई होती है, यूं कहे लत पड़ गई होती है खर्च करने की। जैसे कि समटाइम ये होता है ना कि स्ट्रेस ईटिंग होती है ना, इसी तरह से स्ट्रेस शॉपिंग होती है। बंदे को स्ट्रेस होता है तो वो खरीदारी करता है, पैसा खर्च करता है। बंदे को स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा खाना खाता है, वेट बढ़ता है, प्रॉब्लम में जाता है। ठीक है ना, ये इशू हो जाता है उनके साथ। और वो कहते हुए नजर आता है कि यार सारी जिंदगी बहुत कमाया, गया किधर पता ही नहीं लगा। और वो तो अपने बारे में ये कैफियत है, जो उनके अपने हैं, प्यारे हैं, उनकी अहलिया हैं, उनके बच्चे हैं, उनको किसी किस्म का कोई दर्श नहीं होता, कोई पता नहीं होता। कुछ हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं, क्योंकि वो ना ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा कोई नहीं फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाता। एक बात मदरसे में कहते हैं कि म्याना रवि इख्तियार करें, हमारा दीन कहता है, लेकिन कितनी वाज और कितनी नसीहत और कितनी इसमें बातें होती हैं। कोई साल में कोई एक दिन नंबर आता हो शायद, या किसी जगह आता हो, ऐसा नहीं सिखाया जाता।
देखिए, सबसे ज़्यादा इस वक्त जो लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है ना, वो फाइनेंशियल मामलात बने हुए हैं। पाकिस्तान का पैसा 125 रुपये एकदम डिवैल्यू हो गया, लोगों का तो कबाड़ा निकल गया, लोगों की तो कमर ही टूट गई, लोगों की तो आमदनियाँ ही ख़त्म हो गई, लोगों की तो सेविंग ही मेल्ट हो गई। कुछ भी होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है, मैं तो इसका कायल हूँ। वैसे वो हुआ बेहतर इस सेंस में कि लोगों को समझ लग गई कि यार रुपया पैसे की साइंस क्या है। हमारे घरों के अंदर नल पानी गिरा रहा हो तो गिरता रहता था, बिजली के लाइट्स जल रही हो तो जलती रहती थी, गैस का हीटर चलता हो तो चलता रहता था, यानी हर चीज़ हमारे यहाँ ज़ाया हो रही थी। अब लोगों को जब बिल आ गए बिजली के तो लोग बंद करते हैं, दिन को भी रात को भी पंखा ही बंद करके बैठते हैं कि बिल बहुत आता है। मैंने देखा है, ये मेरा मुशाहिदा है, वो जहाँ आमदनी कम है वहाँ इसी तरह के मेजर्स लिए जाते हैं। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो हुआ, लोगों का जो कबड़ा निकला वो तो निकला, लेकिन अब जो अगली सूरत हाल है, आज की वीडियो अगर वो गौर से देख लेंगे तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये मैं बड़े तमाम से आपको बता रहा हूँ। देखिए जी, मैंने अभी बेस बना दिया, समस्या मैंने आपको बता दी है, हर दूसरे घर की कहानी है, हर घर की कहानी है बेसिकली। मुसलमान जो हैं वो दुनिया में हर 5वां बंदा मुसलमान है, आबादी का ये रेशो है हमारा, लेकिन हमारा इस्लाम हमारी ज़िंदगियों में रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसी वजह से हर जगह फेंटा लगता है मुसलमानों को, चाहे फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, म्यांमार हो, है जी, ये कहाँ कहाँ, यानी फिर बोस्निया, चेचनिया, है जी, लंबी फहरिस्त है, कहाँ कहाँ नहीं। क्यों? कि इस्लाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर नहीं है। वेस्ट तमाम शशके क्रिएट करता है, तमाम प्रोडक्ट्स बनाता है, हम डॉलर्स बेच के वो प्रोडक्ट मंगवाते हैं, हम ख़रीदार हैं। और ये हुकूमतें क्यों करने वाले भी नाहल होते हैं, इनका तो कोई ना खुदा, ना रसूल, ना दीन, ना इस्लाम, ना अखलाकियात, ना हराम हलाल, इनका तो कुछ पता नहीं होता। लिहाजा वो प्रोडक्ट बाहर से आती हैं, हमारे लोग, आम लोग भी जिनकी आमदनी भी कम है, वो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और हम कंज्यूमर हैं, वो हमारा ही पैसा लेके जाते हैं, हमारे ऊपर ही मज़ाइल बम मारते हैं, हमें ही तबाह नेस्तो नाबूद करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की समझ नहीं है। बदकिस्मती है। होता क्या है, जब भी आप पैसा खर्च करें ना, ये एक बात पल्ले बांध लें, ये एक तराजू पकड़ें। जब भी पैसा खर्च करें, जब आप खर्च करने लगे ना, तो आप ये देख लीजिएगा कि मैं 1 घंटे में जितना कमाता हूँ, अगर आप दिन में 4,000 रुपये कमाते हैं तो 4 घंटे में आप समझ लो 2,000 कमाते हैं, 2 घंटे में 1,000 कमाते हैं, आधे घंटे में 1,000 रुपया कमाते हैं। ठीक है, कुछ भी खर्च करने लगे हैं तो अपने आप को ये बताइएगा कि 1,000 रुपया खर्च करने लगे तो बताइएगा इसके लिए मुझे आधा घंटा जुतना पड़ेगा, आधा घंटा कष्ट करना पड़ेगा, आधा घंटा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, आधा घंटा मेरा लिए उस प्रॉब्लम के अंदर रहेगा। दरअसल इतना काम इंसान नहीं करता, ना ही करना चाहता, ना ही करता है। लेकिन जब आपको ये समझ आ जाएगी ना कि ये खर्चा मैं कर रहा हूँ और उसके बदले 1 घंटा काम करूँगा, ये खर्चा कर रहा हूँ 5 सेकंड 5 मिनट के अंदर, इसके बदले एक पूरा दिन मैं जुता रहूँगा और मेरा पसीना निकलेगा और मेरे बुरी सूरत हाल होगी और फिर मुझे ये पैसा वापस मिलेगा, तो आप उस चीज़ को ख़रीदने का पैमाना चेंज कर लेंगे कि मेरा इसके बगैर गुजारा है, इस गुलदान के बगैर मेरा गुजारा है जिसके लिए मुझे 1 दिन जुतना पड़ेगा। ठीक है ना, इस चीज़ के बगैर मेरा गुजारा है जिसके लिए मुझे आधा दिन काम करना पड़ेगा, 4 घंटे में काम करता रहूँगा तो फिर जाके ये चीज़ आएगी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है चीज़ की। आप मिनिमम एक्सपेंडिचर पे चले जाएंगे, कम से कम खर्चे पे चले जाएंगे। यकीन करें आपकी मईशत यहीं से सुधरेगी, क्योंकि हमारा दीन कहता है म्याना रवि इख्तियार करें, असराफ ना करें, बेजा चीज़ों को ना दिखाने पर चक्कर ही नहीं है ना, दिखाने की तरफ तो आप जाए ही ना, क्योंकि देयर इज़ नो एंड। आप 2 करोड़ की गाड़ी लेके बैठे होंगे, जाके निकलेंगे बाहर किसी की 5 करोड़ की गाड़ी होगी, और फिर आपकी ज़िंदगी अजीरन है कि वो आपकी तो 2 करोड़ की, उसकी 5 की, आपकी तो टके वाली वैल्यू हो गई है। वो एक ओशो हैं, हिंदुस्तानी बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी के घर में जाता था और मैं वहाँ रहता था तो उस शहर में, तो वो अक्सर जाता था, तो उनका मकान बहुत बड़ा था, खूबसूरत मकान था शहर के अंदर। तो वो मैं जब भी जाना तो वो जो घर का सरबराह था उसने मुझे लेकर जाना और उसने मुझे कहना जी ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा लिविंग एरिया, ये हमारे बेडरूम्स हैं, ये हमारा गार्डन है, ये हमारा टेरेस है। वो सारा घर दिखाते थे और वो उनका मामूल था और मैंने देख चुका था, बार बार दिखाते थे।
1 साल मैं गया तो उन्होंने मुझे घर नहीं दिखाया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा उन्होंने घर ही नहीं दिखाया मुझे, क्या वजह? मैंने पूछ ही लिया। उनकी बेगम थी बैठी हुई। उसने कहा जी आप क्या पूछते हैं, जिस दिन से बराबर में बड़ा घर बन गया, इससे भी बड़ा, हमारे से भी बड़ा बन गया है, उस दिन से इन्होंने तो दिल पे ही लगा लिया वो बात। यानी ये कैफियत है। यानी आपका मकान बेहतरीन है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बराबर वाला ने बड़ा बना लिया तो आपकी तो वैल्यू ख़त्म होगी। तो यही कैफियत है कुछ भी ख़रीदने के अंदर आपका। अगर आप चीज़ों के ऊपर खुश होते हैं और अपनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फिर चीज़ें ख़रीद के, खिलौने ख़रीद के लाते हैं, अपने आप को अजीरन करते हैं, अपनी ज़िंदगी का बेमज़ा आपने की हुई है ज़िंदगी, तो आज ही पेपर पेन लेके बैठिए और जो जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उसको कट कीजिए। जो ज़रूरी अखराजात हैं वो करें, अगर किसी मदद करते हैं वो करें, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जो अल्लाह की राह में गया वो अगले जहान आपको कई गुना बढ़ के मिलेगा। वो तो करें, उसको तो बढ़ाएं, लेकिन जो फजूल की अखराजात हैं उसको ख़त्म करें। फजूल अखराजात क्या होते हैं? पैकेजिंग फूड, जंक फूड, गैर ज़रूरी जो कपड़े आजकल हैं फैशन वाले, ये वो, ठीक है, ये जो इन चीज़ों पे, ट्रैवलिंग पे बेजा खर्चा, ये जो हम फ़ोन पे मंगवाते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, फूड पांडा, ठीक है ना, ये जो हम अपने आप को दूसरों से कोई बड़ी अलग मखलूक दिखाना चाहते हैं कि वे फ़लाँ चीज़ होगी, 100 मन तेल होगी तो ही राधा नाचेगी, ये अप्रोच ही ख़त्म कर दें। देखिए हमने किसी को नीचा नहीं दिखाना। एक बात याद रखें, हर शेर का सवा शेर है। ये इसमें गए तो आप जलीली होंगे, वो मकान वाली बात वाले कि बड़ा मकान बन जाएगा तो आप टक्के के नहीं रहेंगे, अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगे। आपके सूट से किसी ने महंगा सूट पहन लिया तो आपकी कोई औकात नहीं रहेगी, आपकी गाड़ी से महंगी गाड़ी हुई तो आपकी कोई औकात नहीं रहेगी। ऐसी ज़िंदगी ना जिएं। ये ज़िंदगी का अख्तियार आपका नहीं है, किसी और का है अख्तियार, लिहाजा अपना अख्तियार लेके जिएं, अमीरों की तरह जिएं जो सादा ज़िंदगी में रहते हैं। अमीर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते, उल्टा सीधा सादा। अमीर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिच नज़र आते हैं पैसा खर्च करते हुए, उल्टे सीधे अखराजात करते। एक होते हैं दौलतमंद, वो अमीर नज़र नहीं आते, उनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते, खर्च करते हुए नज़र नहीं आते। आप दौलतमंद बनिए, वो फिर आपकी जनरेशनल वेल्थ रहेगी, वो तसल्ली रहेगी, आपको तशफ़ी रहेगी, आपको पता है कि इंतज़ाम है, आपका निज़ाम चलता रहेगा, आप परेशानियों से, तकलीफ़ों से बच जाएंगे। गैर ज़रूरी अखराजात कट करेंगे तो आपकी रियल एस्टेट को एसेट बन जाएगा, वो फिर बाद में ग्रो करता रहेगा। बेशुमार कुछ हो सकता है, लेकिन इस पहलू पे मैंने कहा ये वीडियो मैं बनाऊं, बेआज़रूरी पहले मैंने बनाई नहीं है। अगर आप इसको समझ गए तो ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगी इंशाअल्लाह ताला। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।